गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग जो है ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी चीज़ जो है खाते हैं, यानी हमने फूड लिया, अब जो है फूड लेने के बाद जो है वो फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन के बाद वो फूड यानी जो भी हमने डाइजेस्ट फूड हुआ, यानी कोई भी चीज़ लिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने शुगर लिया, इस शुगर को उसके स्थान तक पहुंचाया जाए जहां इसका यूटिलाइजेशन होना है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन के द्वारा शुगर को लिया, यानी ग्लूकोज को लिया, ये ग्लूकोज एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ करेगा? इसको पहुंचना है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने पर ये ग्लूकोज जो है वहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर हमको एटीपी देगा। यानी जो भी ग्लूकोज हमने लिया बॉडी में, वो कहाँ तक पहुंचना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फूड कहाँ है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। जाना किसके द्वारा है? ब्लड के द्वारा। तो ये जो है ब्लड के द्वारा जाने का जो आप देख रहे हैं, तो वो काम कौन करता है? हार्ट। तो हार्ट जो है एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को फ्लो कराता है। ब्लड को क्या कराता है भाई? फ्लो। और ब्लड से फ्लो होने पर हर चीज को उसके टारगेट स्थान पर पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ही हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास जो है, जैसे मान लीजिए हार्मोन है ना, ये हार्मोन हमारे बॉडी के जिस भी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता होगा, हार्मोन निकला, कहां से निकला? इंडोक्राइन ग्लैंड से निकला। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें एक पाथ की जरूरत होती है। ये पाथ जो होता है ये ब्लड के द्वारा ही, यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा जाएगा। और इस ब्लड वेसल्स को पुश करने के लिए क्या काम आएगा? हार्ट काम आएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और कैसे होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही देखें तो वहां पर ये, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हमको लेना है। ऑक्सीजन को कहां से लिया गया? हम लोगों ने लंग्स से लिया गया। ये लंग्स से ऑक्सीजन को हम लोगों ने लिया और जो है फिर उसको ऑक्सीजन को ब्लड के साथ, ये ब्लड के साथ जो है अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन ब्लड के साथ अटैच होने के बाद अब जाना कहाँ है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। एक तो लंग से हम लोगों ने ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ यानी आरबीसी के साथ अटैच हो जाता है और कहाँ पहुंचना है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा सिस्टम हम लोगों ने किया कि जो हम लोगों ने फूड लिया, भोजन लिया, इस फूड से हम लोगों ने जो ग्लूकोज लिया, इस ग्लूकोज को भी कहाँ पहुंचना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद वहां पर ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। जो आप लोगों को रिस्पिरेशन जो लेशन है उसमें जो है गैसियस एक्सचेंज, रिस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल, वो जो है सारा चीज पढ़ाया जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं कि किस तरीके से जो है ये ब्लड हमारे लिए और हार्ट हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गई, इस ऑक्सीजन के जो है कंबाइंड से जो है क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, वाटर, और क्या बना, एटीपी ना। ये एटीपी ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है, जिससे हम सब लोग अपना अपना जो भी जो है काम होता है, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जो भी एनर्जी जो है हम लोगों के लिए जरूरत है वो कहाँ से आता है, एटीपी। इसलिए एटीपी को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कि क्वाइन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी। अब इस सिस्टम को हम लोग देखते हैं तो लंग से ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद फूड से ग्लूकोज लिया, ये ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों को यहाँ पहुंचना जरूरी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होते हैं, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। अब इसमें हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और पंप करने की वजह से ही जो है हार्ट जो है फ्लो करता है ब्लड। तो आइए देखते हैं कि ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। हम सबको मालूम है कि हार्ट जो है मनुष्य में, मैन के केस में, ह्यूमन बीइंग में कितने चेम्बर्ड होते हैं, 4 चेम्बर्ड होते हैं। अब ऐसे हम लोग देखते हैं, ये आपका हार्ट है, ये 4 चेम्बर्ड हो गया हार्ट। यहां पर आपका है राइट आर्किल, ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट आर्किल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ह्यूमन बीइंग के हार्ट हैं जो 4 चेम्बर्ड जो रफली बनाया गया है। सबसे पहले जो ब्लड आता है, ये ब्लड आपके पास जो आता है बॉडी से, पूरे बॉडी से, ये लीजिए बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है प्री केबल वेन और पोस्ट केबल वेन से पहुंचता है कहां पर, राइट आर्किल में। राइट आर्किल से फिर ब्लड पहुंचता है कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में यहां पर एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये ब्लड जो है यहां आता है। अब इसके बाद जो है ब्लड यहां से लंग्स में जाता है फिल्टर होने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ही ब्लड को ले जाने का काम करता है, लेकिन यही एक ऐसा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, यानी गंदा खून कह सकते हैं। लंग्स में हमारा जो है जो ब्लड है ये क्या हो गया, अब यहां पर फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आने का काम करता है पल्मोनरी वेन। अब जो है ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल से हमारा ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। अब जो है ब्लड हमारा यहां से लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है ये ब्लड पूरे बॉडी में पुनः वापस जाता है।
इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है कि ब्लड को जो है हार्ट क्या करता है, पंप करके एक जगह से दूसरी जगह से तक भेजता है। ये इसका फिगर है। सबसे पहले पूरे बॉडी का गंदा, यानी गंदा खून का मतलब ये गंदा नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, यहाँ पर प्री केबल वेन और पोस्ट केबल वेन से राइट आर्किल में गया, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से ब्लड कहाँ गया, फिल्टर होके लेफ्ट आर्किल में, और लेफ्ट आर्किल से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ से जो है ब्लड पंप होके अरोटा से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये है बच्चे जो है हमारे हार्ट का जो है सर्कुलेशन, जो ब्लड करता है, ब्लड को हार्ट करता है। तो आइए जो है हम लोग एक ग्राफ देते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ। सबसे पहले क्या है, ये है हमारा बॉडी। इस बॉडी के द्वारा सबसे पहले प्री केबल और पोस्ट केबल वेन, प्री केबल प्लस पोस्ट केबल वेन के द्वारा ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारा राइट आर्किल में। क्या पहुंचता है, राइट आर्किल। राइट आर्किल से ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंचता है, हमारा लंग्स में। लंग्स में जो है फिल्टर होता है। अभी तक जो है हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, यहां पर ब्लड क्या हुआ, फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद यहां पर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड अब पहुंचता है कहां पर, जैसे यहां पर राइट आर्किल से जो है ब्लड कहां आया था, गंदा खून यहां पर। इसी तरीके से लंग से जो है प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचता है कहां पर, ये लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल या लेफ्ट आर्किल। लेफ्ट आर्किल से ब्लड कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, पूरे बॉडी में। अब यहां पर देखिए चीजें हैं। पहले बॉडी में, बॉडी से राइट आर्किल में गया, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल। यहां पर जो है कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर उसके बाद ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो होता है लंग्स में पहुंचता है, यहां फिल्टर होता है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पर आपका मिट्रल वाल्व के द्वारा पहुंचता है। फिर इसके बाद अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में हमारा ब्लड जाता है। यह है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और समझ लेते हैं कि बॉडी के इस पार्ट को अगर हम लोग अलग करते हैं तो इस तरफ दिखाई देता है कि हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से लंग से इस तरह जो दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है कि हार्ट के आधे पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड और इस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड होता है। तो इस तरीके से पूरे बॉडी में फूड किस तरह से सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, हार्मोन्स का सर्कुलेशन होता है, ये सभी के सभी इसी प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ब्लड के द्वारा जाता है और उसका मेन काम कौन करता है? हार्ट। तो बच्चों जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है और हार्ट को कितना काम करना पड़ता है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। अगले जो है क्लास में इसके फंक्शन के बारे में और जो है इसके साइकिल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।